आज हम जानेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में। इसको आरएलएस भी बोला जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास मेरे क्लिनिक पे जिनको ये प्रॉब्लम रहती है। इस बीमारी की खास बात यह है, जब तक पेशेंट चलता रहता है, काम करता रहता है, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही वो रेस्ट करने लगता है, जैसे कि रात के समय में वो सोने के लिए जाता है, जब पेशेंट लेटता है तो उसके हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जो पैर होते हैं उनमें काफ़ी खिंचाव महसूस होता है। इसीलिए इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोला जाता है। ऐसे पेशेंट्स अपने पैर दबाते हैं। घर में कई बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं रात के समय जब लेटते हैं, जब उनके पैर दबाए जाते हैं तो उनको थोड़ा आराम मिल जाता है। जैसे कि मसाज कर सकते हैं, मसाज करने से भी आराम मिल जाता है, या फिर उनके पैरों पर जब दबाव पड़ता है तब रिलीफ मिल जाता है। ऐसे पेशेंट एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, लेट नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है, वो रात में भी उठ के चलने लगते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेटने पे उनके पैरों में दर्द होता है। ये प्रॉब्लम एक पैर में हो सकती है या फिर दोनों पैरों में हो सकती है। ये समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम महिलाओं में देखी जाती है। और जो ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट होते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। आरएलएस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है। इसके अलावा जिनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाने की वजह से आयरन की कमी जब बॉडी में हो जाती है, तब भी ये समस्या होने लगती है। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी है बॉडी में, या फिर न्यूट्रिशंस की कमी हो गई, मल्टीविटामिन्स की कमी है, तो ऐसे लोगों को भी पैरों में दर्द हो सकता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है, तो शुगर के जो मरीज होते हैं उनको भी ये शिकायत रहती है कि जब वो लेटते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, कई बार गर्मियों में डायरिया हो जाता है या फिर लूज मोशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो हाथ पैरों में खिंचाव होता है, तो पैरों में दर्द होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की किडनी डिजीज है या फिर डायलिसिस पे है, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है या फिर यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिन एसिडिक हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ये समस्या हो सकती है। इसके साथ ही अगर किसी को लीवर डिजीज है, जैसे कि बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो अल्कोहल लेने की वजह से लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशंस बॉडी में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से भी लोगों में आरएलएस हो सकता है। इसके अलावा अगर न्यूरोपैथी प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित कोई समस्या है, तो नसों में जब खिंचाव होता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है ठीक तरीके से, तो इस वजह से भी पैरों में दर्द होने लगता है। कई लोगों की दवाएं लंबे समय से चलती हैं, तो कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाने की वजह से भी लोगों में समस्या हो सकती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, कारण का पता लगाकर ही इसका इलाज किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि सीबीसी। इसमें पता चलता है आपको प्लेटलेट काउंट तो नहीं कम है, हीमोग्लोबिन पता चलता है, टीएलसी पता चलते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सीबीसी कराना जरूरी है, हीमोग्लोबिन पता कर लेना चाहिए। इसके साथ ही विटामिन बी 12 का आप टेस्ट करा सकते हैं, कैल्शियम का टेस्ट करा सकते हैं, केएफटी करा लेना चाहिए, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, और एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट भी पेशेंट के करा लेने चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को तुरंत कहें कि आप स्मोकिंग, अल्कोहल लेना बंद कर दें। लाइफस्टाइल चेंजेस करके इससे रिलीफ पाया जा सकता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट रेगुलर देने चाहिए, और इसके साथ ही अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। जो लोग ज़्यादा देर रात में सोते हैं, लेट में खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये समस्या होने लगती है। इसीलिए आपको टाइम से सोना चाहिए, 10 बजे के पहले पेशेंट को सो जाना चाहिए। और इसके साथ ही न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है, जैसे कि गाबापेंटिन, मिथाइल कोबालामिन। ये सप्लीमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रिगाबालिन भी दे सकते हैं। क्लोनाजिपाम एक अच्छा वर्क करती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। लोग इसको नींद की गोली समझते हैं, ये एक नींद की गोली नहीं है। ये मसल्स को रिलैक्स करती है और पेशेंट को अच्छे से नींद आती है। तो क्लोनाजिपाम 0.5 mg रात के समय आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही डोपामाइन एंटागोनिस्ट पेशेंट को मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे कि ओपिनोलॉल आती है, प्राइमोक्सॉल आती है, या फिर रोटिगोटिन आती है। ये डोपामाइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं, इनका इस्तेमाल आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में कर सकते हैं।
ये जो मेडिसिन होती है पेशेंट को खाने के 2 से 3 घंटे पहले लेनी चाहिए। जो लोग लेटते समय लेते हैं या फिर सोते समय लेते हैं, ये अच्छा वर्क नहीं करेंगी। जैसे ही आप लेटेंगे आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है। इसीलिए आपको 2 से 3 घंटे पहले इन मेडिसिन्स को लेना चाहिए कि उनका इफ़ेक्ट आने में 2 से 3 घंटे, 1 से डेढ़ घंटे लग जाते हैं। इसीलिए आपको लेटने से पहले 2 घंटे पहले आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर रिलीफ ना मिले तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा आरएलएस यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है और इसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें।